नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। बढ़ने का कारण क्या है, बीमारी क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। बीमारी का नाम है ट्रैकियल स्टेनोसिस। ट्रैकियल स्टेनोसिस मतलब ट्रैकिया मतलब हमारी ये श्वास नली, इसका एक जगह पे पिचक जाना, इसको कहते हैं ट्रैकियल स्टेनोसिस। भारत में बढ़ क्यों रही है आप समझिए। आजकल हमारे भारत में बहुत ही एडवांस तरीके से तरक्की हो रही है। बहुत बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। जितने हाईवेज बन रहे हैं, जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत ही अच्छा है। पर इससे एक प्रॉब्लम और बढ़ती है, वो है एक्सीडेंट्स हो जाना। एक्सीडेंट क्या होता है, कभी कभी कोई आदमी बिल्डिंग से गिर जाता है बनाते हुए। जो हाई स्पीड हाईवेज हैं वहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ियों का, और इन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है आरटीए वगैरह की। तो इन पेशेंट्स को फटाफट आसपास के अस्पतालों में ले जाया जाता है। इन अस्पतालों में इन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेशेंट अपने आप से सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। कुछ और पेशेंट्स, जैसे कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है जिसको वेंटिलेटर पे बहुत लंबा रखा जाए, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज हो गया है जिसको वेंटिलेटर पे लंबा रखा जाए। अब जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे लंबा रहता है, उसमें एक ट्यूब डाली जाती है, या मुंह से या फिर यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी करके, जो ट्यूब हमारी श्वास की नली में रहती है। अब जब ये ट्यूब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड में पड़ी रहती है, तो क्या करती है, अपने आसपास के हिस्से की जो ब्लड सप्लाई है ट्रेकिया की, श्वास नली की, उसको कमज़ोर कर देती है। अब कमज़ोर होने की वजह से जब ये ट्यूब जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है, वेंटिलेटर बंद किया जाता है, ट्यूब निकाली जाती है, तो कुछ दिन तो ये पेशेंट ठीक चलता है। पर आहिस्ता आहिस्ता जो ये श्वास नली का भाग है, जिसकी ब्लड सप्लाई खराब हो गई है, वो पिचक जाता है और ये बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं ट्रैकियल स्टेनोसिस। कुछ दिन के बाद पेशेंट को क्या होता है, अब सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, चलने पे फिरने पे, कई बार नॉर्मल बैठने पे भी ऐसी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइडर। फटाफट पेशेंट को वापस वो उसी इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं। अमूमन वो लोग उसकी ब्रोंकोस्कोपी या एक एक्सरे या सीटी करके ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसकी श्वास नली सिकुड़ गई है। अब आगे क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर उस इंस्टीट्यूट में अच्छी ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे ब्रोंकोस्कोपी करके वो इस ट्रैकियल स्टेनोसिस को आपके डायलेट कर सकें, तो आप वहां करवा लीजिए। बिल्कुल फटाफट करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट दो प्रकार के हैं। पहला ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव या ब्रोंकोस्कोपिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी डाल के बैलून से इस स्टेनोसिस को डायलेट कर देना चाहिए। अगली पद्धति कई बार होती है, जब ये डायलेट नहीं हो रहा, तो फटाफट इसकी अच्छी सी ट्रेकियोस्टोमी कर देनी चाहिए, ताकि जान तो बच पाए। क्योंकि आप समझिए, अगर ये पेशेंट 3 मिनट तक प्रॉपरली सांस नहीं लेगा, बिल्कुल श्वास नली बंद हो जाएगी, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फटाफट से इसको डायलेटेशन करना चाहिए या फिर ट्रेकियोस्टोमी कर देनी चाहिए। पर कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसका अल्टीमेट इलाज है, बैलून डायलेटेशन करवाते रहिए हर महीने और ये ठीक होता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी बार इसका बैलून डायलेटेशन होगा, उतनी बार ट्रेकिया जो है उसका इको टेक्सचर खराब होता जाएगा, और आगे का जो प्रॉपर इलाज है, जो कि सर्जरी है, वो डिफिकल्ट होता जाएगा। सो अगर एक दो बार से ज़्यादा डायलेटेशन करना पड़ रहा है आपके इस पेशेंट का, तो अब आपको सोचना चाहिए कि हमको इस पेशेंट को सर्जरी के लिए किसी ऐसे सेंटर पे ले जाना चाहिए जहां इसकी सर्जरी होती है। भारत में बहुत ही कम ऐसे सेंटर हैं, मेदांता उनमें से एक है जहां इसकी सर्जरी होती है। जब ये पेशेंट हमारे पास लाया जाता है, तो आप समझिए हम क्या करते हैं, हम इनके 3 मेजर टेस्ट कराते हैं। पहला टेस्ट होता है कि इनकी श्वास नली को देखने के लिए हम एक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, और एग्जैक्टली देखते हैं कि जो ये श्वास नली पिचकी हुई है, ये कहाँ पिचकी है, कितनी पिचकी है, उसके ऊपर का हिस्सा कैसा है, उसके नीचे का हिस्सा कैसा है। और दूसरा, इसका एक एडवांस सीटी करते हैं, जिसमें नेक और चेस्ट का सीटी विद 3D रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि हम एग्जैक्टली देख पाएं कि फेफड़ा कैसा है, आसपास श्वास नली कैसी है, और पूरी एक पिक्चर बना पाएं। ये दोनों मेजर टेस्ट करने के बाद इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और सर्जरी के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एनेस्थीसिया की जांच, हार्ट की जांच वगैरह, और ये जांचें करके इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी क्या की जाती है, ये सबसे एडवांस दुनिया की सर्जरीज में से एक है। इसको कहते हैं ट्रैकियल रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। मतलब
श्वास नली को दो जगह काट के आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देना। सुनने में लगता है बहुत ही आसान है, काटा और जोड़ा, पर ये सबसे डिफिकल्ट सर्जरी है। उस पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, बेहोशी देना, उस पेशेंट को एनेस्थीसिया में मेंटेन करना, श्वास नली काटना जिसको 3 मिनट से ज़्यादा आप काट के नहीं रख सकते, उसके बाद उसको इमीडिएटली जोड़ देना और पेशेंट को आराम से एनेस्थीसिया ओटी से निकाल लेना। ये एक बहुत ही प्रोटोकॉल्ड अप्रोच से होता है। भारत में मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में ये सर्जरी हम बहुत कॉमनली करते हैं। शायद भारत देश में सबसे ज़्यादा शोध हमारे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, सबसे ज़्यादा सर्जरीज हमारी टीम ने की है, इसीलिए ये सर्जरीज यहाँ बहुत अच्छी होती है। सर्जरी हो जाने के बाद कुछ दिन के लिए पेशेंट को हमारे वार्ड में रखा जाता है। कई बार इनकी गर्दन को थोड़ा सा नीचे रखा जाता है, क्योंकि आप सोचिए हमने ये श्वास नली काटी हुई है तो इसको ज़्यादा टेंशन नहीं देना है। कई बार इनको जो फीड है वो नाक में नली से किया जाता है, क्योंकि जब हम ये काट रहे होते हैं तो कई बार यहाँ पे जो ये जो खाने का तंत्र होता है इसको भी हम मैनिपुलेट करते हैं, तो कभी कभी 10-12 दिन के लिए जो खाना है वो नाक से चलता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं ट्रैकियल रिसेक्शन एंड एंड टू एंड अनास्टोमोसिस के बाद, और पेशेंट को 10 से 12 दिन में पूरी तरह से स्टेबलाइज कर दिया जाता है, और उसके बाद वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप और मैं हैं वैसे ही वो पेशेंट नॉर्मल जी पाता है। कई एग्जांपल्स हैं मेरे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, कई टेस्टिमोनियल्स, लड़कियां हैं जिनकी ट्रैकियल स्टेनोसिस की सर्जरी 10-10 12-12 साल नली पड़ी रही, उनको 10-10 12-12 साल स्टेंट डाल के रखे गए, ट्रैकियोस्टोमी डाल के रखे गए, उसके बाद हमने ये सर्जरी की, उन सबकी शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, नॉर्मल वो डेवलप हो रहे हैं। कुछ यंग लड़के हैं जो अब IIT IIM के पेपर्स दे रहे हैं, जब वो मेरी ओपीडी में आते हैं मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि इन लोगों को कह दिया जाता है अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये ट्यूबें डाल के ही आपको सारी जीवन घूमना है, और ये पूरी तरह से जीवन से अता हो चुके होते हैं। हम इनकी ये सर्जरीज करते हैं, इनको बिल्कुल नॉर्मलाइज करते हैं, और अपने समाज में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम भारत का बढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। सो आज आपने देखा कि ट्रैकियल स्टेनोसिस क्या है, इसकी एडवांस सर्जरी कैसे की जाती है, ट्रैकियल रिसेक्शन एंड टू एंड अनास्टोमोसिस कितनी डिफिकल्ट सर्जरी है, पर भारत में मेदांता में इसका इलाज कैसे किया जाता है। नमस्कार।